बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 195 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 अक्टूबर 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की जो है मार्केट की बात की जाए, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 44,821 की, तकरीबन 487 पॉइंट मार्केट आज प्लस क्लोज हुई। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था 44,834 का, लो की बात करते हैं 44,197 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 334.33 मिलियन शेयर्स कारोबार का जो है ना, शेयर्स का कारोबार आज देखा गया। इसके अलावा जो है हम लोग अगर आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें खास तौर पर जो है वो यूनिटी फूड, सर्विस फैब्रिक, WTL, ट्रीट कॉरपोरेशन, बाइको, टैली, हम नेटवर्क, एल्सगर्ड नाइन, लॉट केमिकल, WGL, FFBL, हैस्कोल जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज के जो है वो गेनर्स की बात करते हैं, टॉप गेनर्स की, जिनमें नेस्ले, हाई नून, गदून इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मिलर ट्रैक्टर सिस्टम लिमिटेड, था लिमिटेड, पाक ऑयल फील्ड वगैरह जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स को देख लेते हैं, जिनमें खासतौर पर पाकिस्तान टोबैको, हर कोरमा पाकिस्तान, पाक सुजुकी मोटर, होंडा कार, AGP, अटक पेट्रोलियम, TRG पाकिस्तान, शिफा इंटरनेशनल जो है वो शामिल है ये। आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछे, तो आपके क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन मैं ले लेता हूँ कि आपकी क्या क्यूरीज जो है ना, जो आप पूछना चाह रहे हैं ये। जी, सबसे पहले जो है हम लोग आ जाते हैं अपने नंबर वन वाले ग्रुप में। ग्रुप नंबर वन में जो है हमसे पूछा गया सवाल, अदनान साहब है खैरपुर से, ट्रीट के बारे में बताएं। एक दिन ऊपर लॉक और दूसरे दिन लोअर लॉक। जी सर, इस तरह ट्रीट जो है वो यहाँ पर जो है वो एकुमुलेट हुआ हो रहा है, जो एकुमुलेशन जोन होता है, जिसको हम कहते हैं कोई बड़ा प्लेयर है जो इसको बार बार जो है वो एकुमुलेट कर रहा है, ऊपर नहीं जाने दे रहा है इसको। ऊपर वो उस वक्त ही जाने देगा जब वो ये समझेगा कि अब मैक्सिमम जो है माल मेरे पास आ चुका है। तो जब तक उसके पास मैक्सिमम माल नहीं आ जाता, तब तक जो है वो इसको ऊपर नहीं लेके जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीट के बारे में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बड़ा प्लेयर जो है, आप लोग ये देख लिया करें कि जब भी किसी स्टॉक को जो है अपर लॉक लगता है, ये अपर लॉक लगने के बाद जब उसका अपर लॉक जो है वो ब्रेक हो जाता है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से सुने। यानी जब किसी स्टॉक को ऊपर जा रहा हो, अपर लॉक लगता है, तो अपर लॉक पर आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो बायर्स आ जाते हैं और जिनको ये स्टॉक मिलता नहीं है। तो फिर होता क्या है ये कि वो जो बड़ा प्लेयर होता है, अगर उसने अपना माल छोड़ना होता है तो वो अपना माल अपर लॉक पर छोड़ देता है ये। ठीक है, और जो मैक्सिमम माल होता है वो कोशिश करता है कि इतना माल छोड़ दिया जाए कि स्टॉक का लॉक टूटे भी ना, और अगर टूटता है तो फौरन लग जाए ताकि और लोग इसके पीछे पड़े ये। और जो है वो मार्केट में ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जी ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, तो वो अपना अपर लॉक पर कुछ माल छोड़ता है, फिर अगले दिन हो सकता है फिर अपर लॉक लगाओ और फिर वो अपना माल जो है वो लोगों को चिपका रहा होता है ये। इसी तरह जो है ये तरीका होता है कि उसने नीचे से बड़े प्लेयर ने माल लिया हुआ है, ऊपर के लेवल पर वो आपको माल पकड़ा रहा है, इसलिए बार बार जो है वो लॉक टूट भी रहा होता है ये। इसी तरह जब कोई स्टॉक जो है वो नीचे का लॉक लगाता है ये, तो नीचे के लॉक में क्या होता है, जिन लोगों ने कहीं ऊपर की बाइंग की होती है या बराबर की बाइंग की होती है, वो पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारे लॉक स्टॉक पर लोअर लॉक लग गया, तो इसे जान छुड़ाओ ये। तो जब नीचे के लॉक पर आप जान छुड़ाते हैं तो वो कोई माल इकट्ठा करता है, तो उसका नीचे का लॉक ब्रेक हो जाता है। नीचे का लॉक ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि बड़ा प्लेयर माल इकट्ठा कर रहा है। फिर वो थोड़ा सा इसको लॉक को खोलेगा ताकि बाकी लोग भी कंफर्टेबल हो अपना माल बेचने में, वो फिर उनसे माल लेगा। और वो लोग जो है जो अभी तक अपना माल सेल नहीं कर रहे, उनके लिए फिर वो लोअर लॉक लगा देता है ये। ठीक है, तो लोअर लॉक लगाने के बाद फिर वो लोग समझते हैं शायद हो सकता है कल भी ये लोअर लॉक लग जाए, तो हम इसको आज ही बेच देते हैं, कल हो सकता है और डिस्काउंट हो जाए। ये तो फियर और ग्रीड, यही तो चीज है। ठीक है, यानी आप अपना माल आज बेचने को प्रेफर करते हैं इस डर के साथ कहीं और नीचे ना आ जाए, तो ये आप लोगों का क्या होता है, फियर होता है। ग्रीड आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है कि आज जो पैसे मिल रहे हैं हो सकता है वो पैसे कल हमें ना मिले। ठीक है, तो इस ग्रीड के साथ हम अपने माल को आज ही बेच देते हैं। तो ये फियर और ग्रीड एट अ टाइम आपके अंदर भी मौजूद होता है और जो खरीद रहा होता है उसके अंदर भी होता है। उसको भी पता है कि अगर आज यहाँ पर माल नहीं खरीदूंगा, कल हो सकता है ये माल महंगा हो जाएगी।
ठीक है, ये उसका जो है वो क्या होता है, ग्रीड होता है कि कल महंगा माल ना हो जाए। फियर भी उसका तकरीबन यही होता है कि अगर आज माल खरीदूंगा नहीं तो फिर हो सकता है ये मिले भी ना कल, ऐसा भी हो सकता है ये। तो एट अ टाइम जो है आप लोग इस चीज को जो है एक जो हमारे सेंटीमेंट्स होते हैं उसकी उस बेस पर जो है ये सारी सेंटीमेंट की गेम होती है, फियर और ग्रीड, तो इसके अलावा और कोई सेंटीमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो खास तौर पर जिस स्टॉक को लोड लॉक लगे, आपने ट्रेड को देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इसको लोड लॉक लगते हैं, बार बार टूट जाते हैं, फिर लोड लॉक लगते हैं, सेलर आ जाते हैं वहां पर, फिर साथ ही बायर भी आ जाते हैं जो उसके लॉक को ब्रेक कर देते हैं, यानी खरीद लेते हैं सारा माल। तो ये सारी इसकी एकुमुलेशन, और ये जब वो मैक्सिमम माल एकुमुलेट कर लेंगे तो हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए चुप करके बैठ जाए। जब आप लोगों की तवज्जो इससे हट जाएगी तो अगले 2 3 4 महीने के बाद फिर इसको चलाना शुरू करे, और वो फिर इस स्पीड के साथ चलेगा कि आपको लेने का मौका नहीं देगा ये। तो इसलिए बिल्कुल भी ट्रीट के बारे में पैनिक ना हो। अगर कोई आप में से साल 2 साल इसको कैरी कर सकता है, होल्ड कर सकता है, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा ही है। आप खास तौर पर रेफरेंस देखा करें, रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट ये आप लोगों के बदलते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी टाइम जो है वो डिटेल एक वीडियो बनाऊं कि रेफरेंस ये आपका कैसा चेंज करते हैं ये। अब आप लोग ये देखें कि शायद आप लोगों को लग रहा हो कि ट्रीट तो 25 26 रुपए का स्टॉक था, अब ये काफी ऊपर चला गया तो ये महंगा हो गया ये। असल में ये ट्रीट महंगा स्टॉक नहीं है। ट्रीट का जो नॉर्मल रेट होता था वो 350 400 रुपए वाला ये स्टॉक था। आप हिस्ट्री में उठा के देखें, एक टाइम तक ये कभी भी 300 रुपए से नीचे भी नहीं आता था, 300 350 600 रुपए उस टाइम का ये स्टॉक था ये। फिर क्या हुआ, ये स्टॉक धड़म से जो है वो नीचे आया। कुछ जो है वो सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आया, कुछ मैनेजमेंट ने नए प्लान्स लगाना शुरू किए जो कामयाब नहीं हुए, तो ये स्टॉक जो है ये नीचे 20 22 25 10 रुपए पर आ गया। तो आपका रेफरेंस उन्होंने बदल दिया, आप उस 10 15 25 को देख रहे हो जी, ट्रीट 25 30 रुपए वाला स्टॉक है, वो जो ऊपर वाला रेफरेंस है जो है वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं ये, क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं किसी भी स्टॉक का। तो अब आपको लगता है जी जो ट्रीट है 25 रुपए से 35 रुपए चला गया या 45 रुपए चला गया, तो यहाँ पर ये महंगा, तो हो सकता है दोबारा 25 पर ना आ जाए। आप ये देखें कि ट्रीट 25 रुपए का रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस इसका वही है 600 रुपया जो इसके हाई लगे हुए हैं, 300 350 के हाई लगे हुए हैं, रेफरेंस में असल लेवल वो है उसके, वो आप अपने जहन में नहीं रख रहे, आप वही 25 30 का लेवल अपने जहन में रखा हुआ है कि ये 45 से दोबारा 25 30 पर ना आ जाए। आप यही सोचते रहेंगे तो वो 25 30 ये वाला स्टॉक जो है 25 30 पर आने के बजाय ये 600 300 350 400 तक वहां पर आराम सुकून से चला जाएगा, क्योंकि असल जो इसका वैल्यू है इस स्टॉक की तकरीबन वही बनती है मेरे हिसाब से ये। और खास तौर पर ट्रेड कॉर्पोरेशन को अगर आप पूरी दुनिया में सर्च करें तो ये जो बनाने वाले जो ब्लेड होते हैं, ये ब्लेड कुछ खास कंपनीज हैं, कुछ खास मुल्कों के पास ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है, सबके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दुनिया की 6 7 ही बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो ब्लेड फॉर्मेशन करते हैं ये। तो उनमें से जो है ये आपकी पाकिस्तान की ट्रीट कॉर्पोरेशन और जिलेट, ये दो हैं, बाकी 4 5 कंपनियां इंटरनेशनल जो ये काम करती हैं, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है ये। तो आप इसको हल्का ना लें स्टॉक को, बेहतर ये है। काफी टाइम हो गया इसने नीचे यहाँ पर करेक्शन फेस किया, टाइम भी गुजारा इसने काफी, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये निकल जाएगा। बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ये आपको पैनिक कर रहे हैं यहाँ पर पैसे हैं तो यहाँ पर और ले ले, लेकिन टारगेट रखें कि हमने साल 2 साल इस स्टॉक को कम से कम कोई छेड़ना नहीं है हमने इसको। तो आप इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस टाइम ये 70 80 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो ये बहुत स्पीड जो है वो फिर 300 350 रुपए तक आराम से पहुंचेगा ये। जी मंसूर साहब रावलपिंडी से आप पूछ रहे हैं CRTM की बाइंग जो है 23 रुपए की हुई है, होल्ड करो जी। CRTM सर बेहतर स्टॉक है, बेहतर ये है कि आप CRTM क्रिसन टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल सेक्टर की जो है हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, अभी भी तकरीबन ये 22 रुपए 25 पैसे पर मौजूद है। आपको स्टॉक बेचना नहीं बनता, अब यहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन फेज के एंड में पहुंची हुई है ये। जो लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा नीचे आएगी, अपना वही जो है एक साइकिल कंप्लीट करेगी, यानी 3 दफा जो है टेस्टिंग फेज कंप्लीट करेगी, एक दफा हो गया, दूसरी दफा करेगी, तीसरी दफा होगी, फिर इसके बाद मार्केट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसलिए आप जो बेचना था बेचना नहीं बनता, वक्ती जो स्टॉक है आप इनको होल्ड करके रखें। जी मुजफ्फर साहब है, आप कह रहे हैं फ्लाइंग के जो है ना को कैसा देख रहे हैं, 21 की बाइंग है और सर्फ का भी बता दें 18। जी बिल्कुल दोनों अच्छे स्टॉक हैं। फ्लाइंग फिलहाल वक्ती नीचे है, यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हैं तो तकरीबन 13 14 रुपए के दरमियान है फ्लाइंग, तो यहाँ पर आप इसको और ले सकते हैं। ये 10 रुपए से लेकर 12 13 ये सारे इसके बाइंग जोन है ये। और सर्फ जो है आपने 18 का लिया हुआ है, ये भी थोड़ा टाइम लगेगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा ये।
ठीक है, तो अभी तकरीबन 11 रुपए के अंदर पैसे। अब मसला ये है कि सर्फ का जो ओरिजिनल रेट था ना, वो यही रेट होता था, 10 रुपए 12 रुपए, ये इसका रेट था ये। अब ये इसको उठा के ऊपर लेकर गए हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्विस फैब्रिक काफी ऊपर गया ये, ऑलमोस्ट जो है ये 50 रुपए के राउंड अबाउट ये चला गया ये। उन्होंने आपका रेफरेंस बदल दिया ये। आपको लग रहा है कि जी सर्विस 50 का शेयर होता था ये, तो 50 से ये नीचे आया तो वापस 50 तक जाएगा ये 50 का स्टॉक नहीं होता था, ये 10-12 रुपए का स्टॉक था टोटल ये। और काफी टाइम से ये इसी रेट पर चलता रहा, 10-12 ये इसकी वैल्यू है ये वाली। लेकिन आपको उन्होंने उनका आपका दिमाग थोड़ा चेंज कर दिया, आपका रेफरेंस जो है वो ऊपर का कर दिया ये, कि आप समझ रहे हैं कि जी ये दोबारा 50 का होगा, ये होगा। वो 50 का था ही नहीं, वो था ही स्टॉक 10-12 रुपए का। तो आप ये जो मैं आपको नया कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। ये बड़े प्लेयर आपके रेफरेंस को चेंज कर देते हैं, और रेफरेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजम साहब है वजीराबाद से, सर नेट सोल किस रेट पर बाय बनती है? नेट सोल सर ये तकरीबन 70 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान आ जाए, यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है ये। इंसार साहब है गुजरात से, प्लीज गाइड टाइम फॉर एग्जिट इन एफर्ट। एफर्ट सर बिल्कुल रखी रखे सर, इसको बिल्कुल बेचना नहीं बनता। ये ऐसा स्टॉक है जिसको लाइफ टाइम आप अपने साथ रखें और डिविडेंड इसका एंजॉय करें। जवाद साहब है मुल्तान से, टीपीएलपी किस रेट पर बाय करूं फॉर स्विंग ट्रेडिंग? जी जवाब भाई, टीपीएलपी जो है ये भी जो है काफी टाइम से जो है वो नीचे रहा ये स्टॉक। और जो है ना ये तकरीबन ये इस स्टॉक को आप देखें ना, ये स्टॉक बिल्कुल पिछले जो 4-5 साल मुझे नजर आ रहे हैं, ये 10-12 रुपए वाला स्टॉक है ये वाला टोटल टीपीएलपी। अब 10-12 वाला स्टॉक जो है आपके जहन में होना चाहिए, 10-12 इसकी वैल्यू है टोटल। इसको अगर इन्होंने हाई बनाकर लेकर चले गए 70 रुपए तक, तो आप ये ना समझे कि अब ये 70 रुपए वाला स्टॉक था ये तो वक्त ही इसके अंदर बाइंग हुई है, कोई इसकी न्यूज आई थी अच्छी सी जिसकी वजह से ये एकदम ऊपर चला गया। और ये ऊपर लेके जाने का मतलब ये है, वही बात आ जाएगी कि इन्होंने आपका रेफरेंस बदल दिया। आपको लग रहा है कि जी ये 70 रुपए वाला स्टॉक है, ये 100 रुपए, ये 100 वाला स्टॉक, ये 10-12 रुपए वाला स्टॉक है ये। हम लोग यहाँ पर मार इसी वजह से खाते हैं, क्योंकि हम बदल जाता है ये। हम देखते नहीं है कि उसने हमारे साथ क्या किया, हमारी सोच को उसने कैसे बदला ये। तो ये स्टॉक जो है वक्ती ऊपर चला गया, अब ये मसलसल नीचे आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल रेट, जो इसका ओरिजिनल रेट था 10-12-13 रुपए पर दोबारा आ जाए। तो वो लेने वाला इसका पॉइंट, असल रेट इसका ये है ये। बाकी अगर आपकी उसने सोच बदल दी है और आप ऊपर के लेवल पर ले रहे, तो वो फिर आपको ट्रैप करते हैं ये मार्केट के अंदर। इरशाद साहब है फैसलाबाद से, टीपीएल का बता दें, एक टीपीएल पी वाले और एक टीपीएल। टीपीएल सर ये टीपीएल कॉर्पोरेशन, ये भी मुसलसल नीचे आ रहा है। तो ये जब आ जाए तकरीबन आपके लेवल के करीब, यानी ये तकरीबन जो है जो स्टॉक की वैल्यू है तकरीबन 10 रुपए से 15 रुपए के दरमियान जब ये आ जाए, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये। अदनान साहब है आप पूछ रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट हम डे कैंडल्स चार्ट देखते हैं या वीकली चार्ट देखते हैं? सर तकरीबन सारे ही देखते हैं, कम से कम 30 मिनट से ऊपर ऊपर के आपने टाइम फ्रेम देखने हैं। छोटे टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी। साकिब साहब इस्लामाबाद से, सर प्लीज टेक्निकली गाइड अस अबाउट इंडेक्स क्लोजिंग, इज इट रियली टेकिंग सपोर्ट और जस्ट मेकिंग आर्टिफिशियल अट्रैक्टिव? जी साकिब भाई, इस तरह आप नहीं कह सकते। अभी मार्केट की जो सपोर्ट है, करीब की जो सपोर्ट है वो है 44,000। जब तक मार्केट 44,000 से ऊपर ऊपर है, तब तक फिलहाल बिल्कुल सेफ है ये। जब 44,000 का लेवल ब्रेक करेगी, फिर 43,400 आ जाएगा ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल 44,000 से जब जब ऊपर है मार्केट, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगी नीचे मार्केट, लेकिन हम उसको जो है ना करेक्शन होगी या नहीं होगी बड़ी, वो फिर हम उसके साथ साथ स्टडी करेंगे। अलीमुद्दीन साहब मैं कराची से, सर जी क्या ट्रेड को क्वांटिटी में लिया जा सकता है? ट्रेड के सारे बारे में बता चुका हूँ। शमल साहब है सियालकोट से, गाइड मी अबाउट गैटम बाइंग। गैटम सर जो है तकरीबन 40 रुपए से 50 रुपए के दरमियान आता है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर जो है वो एकोमोलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ये। अभी तकरीबन 51 पर है, अगर ये 50 से नीचे उतर जाता है तो बहुत अच्छा ही। शाहान साहब है नौशहरा से, आपके साथ रहकर इतना डरने लगे हैं कि थोड़ा सा लिया हुआ स्टॉक भी जब 0.5% नीचे आता है तो काट लेते हैं कि कहीं मार्केट क्रैश होके फंस ना जाए। जी सर बिल्कुल जो है 0.5% तो बहुत कम लो है। अब स्टॉप लॉस देखा करें ना, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगता है ये, जहाँ पर स्टॉप लॉस का एरिया है वहां पर आप इसको चेक करें। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि जो खासतौर पर साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वहां पर स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया जाता है, तो वहां पर स्टॉप लॉस लगाए। अगर हिट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप नीचे आ जाए स्टॉक तो बाय कर ले।
नीचे जो लॉस वाले स्टॉक है उनको काटने की कोशिश किया करें, लॉस को बढ़ने ना दिया करें, और जो ऊपर वाले स्टॉक है प्रॉफिट वाले उनको रहने दिया करें, उनको ना छेड़ा करें भी। हमजा साहब है कराची से, सीपीएचएल लेना चाहिए। सीपीएचएल का सर बाइंग जोन है तकरीबन आप 35 रुपए से लेकर 40 रुपए के दरमियान, ये इसका सही बाइंग जोन है। ये अगर ये 35 और 40 के दरमियान आ जाता है तो वहां पर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अहमद साहब है कराची से, एजीपी और जीएचएनएल। हाँ जी सर, एजीपी ले सकते हैं ना, एजीपी 90 रुपीज से लेकर 110 रुपए के दरमियान या 100 रुपए से 110, ये सारा इसका बाइंग जोन है, यहाँ पर लिया जा सकता है। जीएचएनएल जो है 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान लिया जा सकता है। जमील और रहमान साहब आप पूछ रहे हैं जी सर वेव्स है 21 की बाइंग है, फ्यूचर बताएं। फ्यूचर सर बहुत अच्छा है वेव्स का, आप जहन में रखें कि ये कम अज कम 40-45 रुपए वाला स्टॉक है ये, और अभी बहुत अच्छे रेट पर मौजूद है ये। अब्दुल रहमान साहब पूछ रहे हैं सर यूनिटी इमेज का लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड टारगेट। सर यूनिटी तकरीबन 45 रुपए तक इसके जाने की गुंजाइश है। इमेज जो है, इमेज जो है ना, उन्होंने भी इमेज का रेफरेंस आपके लिए चेंज किया। इमेज जो है ये बेसिकली ये जो स्टॉक था ये तकरीबन इसी रेट का स्टॉक है, ये 15 रुपए 16-17 रुपए का ये स्टॉक है ये। ठीक है, इसका हाई जो 30 लगा, 30 इसका रेट नहीं है, तो ये जब 15-16-17 पर आए तो 20-22 पर जाए तो आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इसके साथ चला सकते हैं ये। जी तनवीर साहब है रावलपिंडी से, आप पूछ रहे हैं काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ट्रीट के साथ क्या फ्यूचर? ट्रीट सर बता चुका हूँ। नासिर शाह साहब है मियाँ वाली से, सर टेल मी अबाउट कोसम। कोसम जी आप ले सकते हैं तकरीबन 4 पैसे 5 रुपए के दरमियान। अभी तकरीबन ये आ गया है 4 पे 58 पैसे पर, थोड़ा और नीचे आता है, अभी यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। लेना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा, 4 पर आए तो और ले ले, 4 से नीचे आए तो और ऐड करें इसके अंदर, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। आपकी 5.25 की बाइंग है तो आ जाएगा आपके रेट पर भी, और यहाँ पर भी अकोमोडेट करना चाहे तो कर सकते हैं ये। ख्वाजा मोइन साहब है, ट्रीट खरीदा है आज आपने? सर बिल्कुल ट्रीट बेचना नहीं है आपने, जल्दी जल्दी ट्रीट के साथ जो है बिल्कुल प्यार वाला रवैया अख्तियार करना है और इन्वेस्टर बनना है अपने ट्रीट के अंदर। ये ट्रीट आपको ले जाएगा, ये आप यकीन रखें कि ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है ये। काशिफ साहब है लाहौर से, इन्होंने भी ट्रीट का पूछा, वो सर बता चुका हूँ। नौशाद आलम साहब पूछ रहे हैं बाइफो का जो है बाइंग जोन बता दें। बाइफो सर काफी नीचे आया हुआ है अभी, तकरीबन करीब करीब अगर बात की जाए तो 102 रुपए पर है, बिल्कुल यहाँ पर लेना बनता है। ये 80 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, तो बिल्कुल आप इसको एकमलेट कर सकते हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। जी इस्माइल साहब है कराची से, आई अबाउट 300 शेयर्स ऑफ GHNI एट प्राइस 287, कैन आई ऐड मोर? सर जब 150 से नीचे उतरने लगे तो फिर आप इसके अंदर जो है वो थोड़ा ऐड करें, यानी फिर ले सकते हैं आप। ठीक है, जब GHNI जो है वो 150 रुपए से नीचे नीचे आना शुरू हो जाए तो वहां पर जो है इसको लेना बनता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी शेख जफर साहब पूछ रहे हैं सर PRL की बाइंग 24.50 किया। PRL सर बहुत स्लो किस्म का स्टॉक है ये, तो PRL को आप बेहतर है कि आप BGL के साथ जो है वो रिप्लेस कर लेगी। मोहसिन साहब है लाहौर से, आप पूछ रहे हैं आई वांट टू बाय PPL। PPL सर अच्छा स्टॉक है ये, यहाँ पर अगर आपने लिया हुआ है इस रेट पर, जैसे आज का 70 के राउंड अबाउट जो है ये घूम रहा है ये 75 का ये, तो यहाँ पर बहुत अच्छा PPL, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके यही ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है ये चले, ये बहुत चांसेस हैं कि ये चलेगा ये, और अगर ये चलना शुरू हो गया तो PPL आपका देखा देखते ही देखते जो है ये तकरीबन 150 पौने 200 तक पहुंच जाएगा ये, लेकिन टाइम लगेगा। होल्ड करना है आपने, अगर आपके पास होल्ड करने की पावर मौजूद है तो आप इसको होल्ड करें ये। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट जो है सुल्करनैन साहब सरगोदा से पूछ रहे हैं इफ मार्केट ओपन पॉजिटिव ऑन मंडे देन कैन वी बाय अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट लिस्ट? हाँ जी बिल्कुल जुल्करनैन साहब, आप इसको जो है आपके पास लिस्ट आई हुई है इन्वेस्टमेंट लिस्ट, वो अभी भी ले सकते हैं। आप पॉजिटिव होने का इंतजार ना करें मार्केट का, अभी भी अगर जो इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आपको दी हुई है और जो एवरेज प्राइस से नीचे नीचे स्टॉक है उनके अंदर लाजमी एकोमोडेट करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर बाउंस बैक कर जाती है तो फिर दोबारा ये आपको लेने का मौका नहीं देगी। लेकिन ऐसी मार्केट में डे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी फायदे में नहीं रहेंगे, जो इन्वेस्टर होंगे वो फायदे में रहेंगे ये।
अजीम साहब है कराची से, आई स्टक इन बर्जर 110 सर 110 का बर्जर, आप बिल्कुल भी उसमें स्टॉक ऑफ नहीं हुए, ये तो आपने बाइंग जोन में इसको लिया हुआ है। 80 रुपए से लेकर 100 रुपए 110 रुपए ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये किसी भी टाइम ये तेज होगा और ये चला जाएगा आपके तकरीबन 150-200 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। हाफिज रफीउद्दीन साहब कह रहे हैं ट्रिपल जीएल के बारे में बता दें। सर क्या बताऊं ट्रिपल जीएल के बारे में। ट्रिपल जीएल जो है फिलहाल इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 17 रुपए की। तो ट्रिपल जीएल का भी वही मसला है, इसका रेफरेंस उन्होंने आपका बदला ही है। ट्रिपल जीएल बेसिकली ये स्टॉक जो है 10 रुपए से 15 रुपए वाला ये स्टॉक है टोटल। ये इसकी वैल्यू है, ये आपको 30 रुपए तक लेके चले गए तो आपका इन्होंने दिमाग फेर दिया, यानी कि ऊपर से रेफरेंस आपका चेंज कर दिया। ये आपको लगता है ये 30-32 रुपए वाला स्टॉक है, 30-32 तो ये कभी एक ही दफा आया ये। तो एक दफा आने पर हम किसी स्टॉक को ये नहीं कह सकते कि ये 30-32 रुपए वाला स्टॉक था। ये सिर्फ ऊपर लेके जाने का मतलब ये होता है कि आपका रेफरेंस, ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ रेफरेंस का, इसको समझने की कोशिश करें ये, और ये आपको सारी जिंदगी काम आएगा ये। तो फिलहाल आप ट्रिपल जीएल इस सोच के साथ ना लें कि ये दोबारा 30 का हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसको। ये अब वापस अपनी औकात में वापस आ रहा है, लोगों को ऊपर माल पकड़ा कर। और अभी भी लोग इसको इस सोच से पकड़ है कि ये 30 रुपए वाला स्टॉक है, ये 30 का स्टॉक नहीं है ये 10-15 रुपए वाला स्टॉक है ये। तो 10-12 रुपए पर आए तो ले ले, 15 पर जाए तो बेच दें, बस ये इसकी गेम है ये। वो पीछे एक आवाज चली तो उन्होंने बहुत से लोगों के यानी कि बहुत से स्टॉक के रेफरेंस बदल दिए ये। तो रेफरेंस बदलना भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग होती है मार्केट के अंदर, कि आपको ट्रैप किया जाए मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी इसके अंदर ट्रैप नहीं होना, आप समझने की कोशिश करें। जो नीचे से स्टॉक ऊपर गए तो और पहली दफा उन्होंने हाई बनाए थे अपने, तो अब उसके बाद वो ऊपर वाले हाई इनके रेफरेंस नहीं है, हाई रेफरेंस उनके नीचे ही है। इन्होंने आपकी सोच बदलने के लिए नीचे से काफी स्टॉक नीचे से एकदम ऊपर चले गए। तो ये इसको समझने की कोशिश करें कि किन किन स्टॉक ने पहली दफा ऊपर गए और पहली दफा ऊपर जाने के बाद ही नीचे आ गए। ये हर वो स्टॉक बेहतर होता है जो ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आया फिर ऊपर चला जाए। कम से कम 3 दफा ऊपर के लेवल को जो टेस्ट करे वो बेहतर है, वो रेफरेंस उसका ऊपर हो सकता है ये। लेकिन वो स्टॉक जो सिर्फ एक ही दफा ऊपर गया हो और ऊपर से फिर नीचे आ गया हो, तो एक दफा तो पता है आपको, एक ही दफा जब कबूल है कहते हैं तो फिर भी आपकी जो वो निकाह भी नहीं होता, कम से कम 3 दफा आपको कहना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो है प्रॉपर इसको सही करके नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जी विंग कमांडर साहब इमरान साहब कह रहे हैं एनबीपी रिमेन एट कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द बैड मार्केट। सर एनबीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो चुका है ये, और इसके अंदर से कौन सा आपने मक्खन या लस्सी निकालनी है इसके अंदर से, तो ये यहीं पर ही है काफी टाइम से। तो अभी जब ये ब्रेकआउट देगा कम से कम 50 रुपए का, तो फिर चांसेस है कि ये दोबारा 80-70-80 रुपए तक जो है वो जाने के चांस है। ये बहुत डिस्काउंट हो चुका है स्टॉक ऑलरेडी है। सिर्फ ये है अभी पहले ये डिविडेंड देता था वो भी इसने तकरीबन छोड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि इधर जो जो कंपनीज जो है या बैंक जो हुकूमत के साथ जुड़े हुए उनका क्या हाल हो चुका है ये। तो बेहतर ये कि इसको चेंज करके जो प्राइवेट, अगर बैंक में आपने काम करना है तो जो प्राइवेट बैंक है खासतौर पर मीजान बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, ये कदरे बेहतर है इसकी निस्बत ये। इसके अलावा बैंक अल-फलाह जो है उसको भी देखा जा सकता है, वो भी अच्छा स्टॉक है ये। इरफान साहब लाहौर से, कैन वी बाय ओजीडीसी बीजीएल यूनिटी नाउ। सर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके एकमुलेट किया जा सकता है, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे स्टॉक है ये। ओजीडीसी थोड़ा स्लो है, जब तक ये ब्रेकआउट ही दे देता है 115 रुपए का तब तक ये बिल्कुल ठंडा है फिलहाल। नाया साहब है कराची से, डियर काजी साहब अल शहीर आपने लिया हुआ है। सर और पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। और आपने 12 पर लिया, ये बहुत अच्छे रेट पर आपने लिया। थोड़ा और नीचे अगर आ जाता है तो फिर खुले पैसे डाले इसके अंदर, तो यहाँ पर भी 13-14 रुपए का ये चला जाएगा, 18-19-20 रुपए का नॉर्मल इसकी वैल्यू है ये। मुमताज साहब है सादकाबाद से, ए एन एल का बता, ए एन एल सर अच्छा स्टॉक है, ए एन एल यहाँ पर बिल्कुल लेना बनता है। अभी ये काफी नीचे आ चुका है ए एन एल 19 रुपए के करीब, तो बिल्कुल 16 रुपए के करीब बिल्कुल इसको लेना बनता है। 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, और खास बाइंग जोन इसका 10 रुपए से 13 रुपए के दरमियान है। तो अगर 10 से 13 या 10 से 12 के दरमियान आ जाता है फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको मिस ना करें, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इसको जो है वो ले सकते हैं। 10-12 रुपए के दरमियान तो ज्यादा लें, यहाँ पर थोड़ी क्वांटिटी में लाजमी लें, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस बैक कर गया तो फिर काफी चांस है कि ये और भी ऊपर चला जाएगा ये। जी डॉक्टर साजिद साहब पूछ रहे हैं पेस के बारे में, पेस का बाइंग जोन। जी डॉक्टर साहब तकरीबन
₹3.5 से लेकर ₹4.5 के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है बेस का। अभी 4 पे 38 पैसे पर आया हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं। 4 पर आए तो और ले ले, 4 से नीचे आता है तो फिर ज्यादा क्वांटिटी में ले ले, क्योंकि वो आपकी एक एवरेज को भी बेहतर करेगा और ये आपकी यानी अच्छी खासी अकोमोलेशन हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में पेस जो है वो तकरीबन जो लेवल है इसके ₹7 8 ये नॉर्मल इसके लेवल है। ठीक है, माजी में भी ये 2 4 दफा जो है इन लेवल्स को ये टच कर चुका है, इवन के हाई भी 13 14 का बना चुका है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल इसको लिया जा सकता है ये। नदीम साहब यूएई से कह रहे कैन वी बाय टैली एट करंट रेट। टैली देखें ना, अब टैली का भी उन्होंने रेफरेंस आपका पॉइंट चेंज किया। टैली जो है वो एक ₹2 वाला स्टॉक होता था और ये चला गया तकरीबन 25 26 रुपए का, इसने हाई बनाया ये। तो आपको लगता है टैली 25 26 वाला स्टॉक है, या ये खबरें जो इसके बारे में चल रही थी कि ये टीआरजी बनने जा रहा है तो फलाना बनने जा रहा है, ये सारा आपके रेफरेंस को चेंज किया उन्होंने। टैली बेसिकली स्टॉक ये कितने रुपए का स्टॉक है, ये ₹1 से ₹3 वाला स्टॉक है ये। तो उन्होंने आपका रेफरेंस बदल के आपको लग रहा होगा कि ये जी 24 25 का स्टॉक है तो ये 16 पर आ गया। ये 24 25 का स्टॉक नहीं है, ये एक ₹2 3 वाला स्टॉक है जो अभी मुसलसल डाउन ट्रेड में चल रहा है और ₹16.48 पर ही आ गया ये। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को लेना रिस्क है बिल्कुल। तो आप ऐसा क्यों नहीं स्टॉक लेते जो बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, जो अपनी ओरिजिनल प्राइस पर आए हुए हैं। तो वहां पर अगर आप लेंगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आप लोग मार नहीं खाएंगे। आप हर उस स्टॉक के अंदर मार खाएंगे जो नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर से जब ये नीचे आया तो आपको लगा कि ये ऊपर से नीचे आया तो वापस ऊपर चला जाएगा। हमेशा आप अपनी कैसेट को रिवाइंड करके देखें, आपने मार भी वहीं पर ही खाई होगी। तो जब ये स्टॉक अपने लेवल पर आ जाए, टैली दोबारा ₹1 से ₹5 के दरमियान आ जाए, तो वहां पर इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया जा सकता है। यहाँ पर अगर आपने लेना है तो बिल्कुल डे ट्रेडर की तरह आज लिया तो कल बेचा। ये नहीं है कि इसको फिर जो है ना आप लॉस हो जाए तो फिर देखते जाएं कि जी वापस ऊपर जाएगा। वापस ऊपर कैसे जाएगा? वापस ऊपर तो उन्होंने आपको ऊपर फंसाने के लिए ऊपर का रेट दिखाया आपको ये। अब तो वो नीचे फंसाएंगे आपको, जाके नीचे लेकर आएंगे ये वाले। तो इसको काइंडली जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अख्तर साहब है यूएई से, अस्सलाम का साहब प्लीज टेल मी अबाउट एक्साइड एट 340 अराउंड 2000 शेयर आपने लिए हुए। एक्साइड सर अच्छा स्टॉक है, ये ऊपर का स्टॉक है ये। इन्होंने आप इसको रेफरेंस आपको नीचे का दिखाया हुआ, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में। यहाँ पर इसको लेना रखना इन्वेस्टमेंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल हालात में भी जो इसका रेट है वो 600 700 रुपए वाला इसका नॉर्मल हालात में इसका रेट है ये। और काफी टाइम से ये 600 700 पर मौजूद भी रहा। 900 का भी हाई बनाया इसने, 2200 2400 का भी हाई बनाया, लेकिन 600 700 का तो ये नॉर्मल इसका रेट है ये। और अभी आपको 300 का आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये 340 का तो कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर ये कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। जब ये पहुंच जाए 600 650 का, वहां पर आप इसको चाहे एक ही दफा बेच दें या जो जो ऊपर जाता है वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। जहां कहीं नीचे करेक्शन करता है वहां पर फिर ऐड करें। ठीक है, यानी फिर दोबारा ले लें, फिर ऊपर जाए, फिर करेक्शन हो, आप बेच दें। तो इस तरह करके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको साथ साथ कैरी करते जाएंगे तो आपकी एवरेज और भी बेहतर हो जाएगी ऊपर वाली। हम साहब है आप पूछ रहे हैं अहमद अरफाज साहब कैपको के ऐड। कैपको ले सकते हैं सर, कैपको बहुत जबरदस्त रेट है ये। कैपको इस लेवल का स्टॉक नहीं है, ये 70 80 रुपए वाला स्टॉक था ये नॉर्मल हालात में। मैं आपको बता रहा हूँ ये ₹60 से ₹80 इसका नॉर्मल रेट है। इन्होंने इसका रेफरेंस चेंज करके इसको जमीन पर मार दिया। आपको लगता है ये 20 22 25 रुपए वाला स्टॉक है, ये 25 30 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, ये 70 80 रुपए वाला स्टॉक है ये। अच्छे हालात में आप देखेंगे कि कैपको आराम सुकून से 70 80 रुपए पर चला जाएगा ये थोड़े से इनके सर्कुलर डेट के इशू है जो ही क्लियर होते जाते हैं। तो ये अपनी ओरिजिनल प्राइस जो ओरिजिनल इसका रेफरेंस है वो 60 70 रुपए वाला रेफरेंस है ये। अच्छे हालात में ये वहां पर पहुंच जाएगा ये। आबिद साहब है लाहौर से, ई कॉप के बारे में बताएं। ई कॉप सर अच्छा स्टॉक है, ई कॉप के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है यहाँ पर। तो ई कॉप जो है इसका भी तकरीबन नॉर्मल रेट जो है ई कॉप का वो 35 36 रुपए तो इसका नॉर्मल रेट है ही है ये। ठीक है, तो अभी ये आपके पास आया हुआ है तकरीबन 27 रुपए के राउंड अबाउट। तो ये और भी बेहतर हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी और खासतौर पर जिस टाइम भी ये 30 31 रुपए क्रॉस करके ऊपर निकल गया तो आप देखेंगे कि ये ठीक ठाक जो है वो और भी बेहतर हो जाएगा ये। ठीक हो गया ये। नेक्स्ट ये हमारे पास सवाल है हमारे अगले ग्रुप के, वो क्या पूछ रहे हैं जी। यहाँ पर जो है हमारे पास सवाल है जी, तारिक साहब है मुल्तान से, ऑक्टोपस लेना चाहिए इस लेवल पर? सर ऑक्टोपस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, काफी लॉक ऊपर बना चुका है। तो इस स्टॉक को आप लेंगे फिर ऊपर से जब ये रिवर्स करके नीचे आएगा फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब जो जिसने ले लिया था वो चला गया ऊपर।
अगर वक्ती आप इसको लेना चाहते हैं तो कम से कम लोअर लॉक का स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। अगर यहाँ से ये रिवर्स करके घूम के नीचे आ गया तो आप कम से कम इसके अंदर ट्रैप ना हो ये, ठीक है। असद साहब है गुजरांवाले से, WTL बाइंग जोन, WTL से 1.5 रुपए से लेकर 2.5 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, इसको लिया जा सकता है ये। नुमान साहब है ठट्टा से, सर्फ, सर्फ के बारे में आपने पूछा, सर्फ सर मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। जफर साहब है मुल्तान से, GGL आपने पूछा सर, GGL भी बता चुका हूँ। FNEL और सर्फ के बारे में बता दें सर, सर्फ बता चुका हूँ। FNEL बेहतर ये कि किसी के साथ रिप्लेस कर ले तो काफी बेहतर रह जाएंगे आप। ये अरसलान साहब ने पूछा था। शहबाज साहब है साउथ कोरिया से, नेट सोल का बाइंग पूछा 107, नेट सोल का सर बता चुका हूँ आपको। ताला साहब है कराची से, एटबा, एटबा जो है आपने पूछा कि फ्रेश एंट्री बनती है एटबा के बारे में सर, एटबा के अंदर बिल्कुल फ्रेश एंट्री बनती है 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है। और जब कभी ये 360 रुपए क्रॉस करेगा तो बहुत चांसेस है कि ये भी अपने ओरिजिनल रेट जो इसके होते थे 500 400 500 वहां पर ये आराम से पहुंच जाएगा ये। नूरुल्लाह साहब है कराची से, कह रहे हैं विल सेक्टर टू फ्लोरिश इन द करंट सिनेरियो इज द फूड टैक्स एग्जेम्पशन आर विथड्रॉन फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग सेक्टर एक्सेप्ट फूड, टैक्स एग्जेम्पशन आर विथड्रॉन। सर फूड सेक्टर हमारा बेहतर होगा, इनकी एक्सपोर्ट बेहतर है, टेक्सटाइल सेक्टर पर नजर रखें, फार्मा सेक्टर पर भी नजर रखें, और ऑटो सेक्टर पर ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में ये। उमर साहब है कराची से, MLCF 41 का लिया हुआ है, कैपको 43 का लिया हुआ है। सर बिल्कुल आपने कैपको का बता चुका हूँ। मैपल लीफ जो है बहुत अच्छा स्टॉक है ये सीमेंट सेक्टर का, तो ये भी नॉर्मल हालात में तकरीबन 50-60 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। तो अभी ये 33 रुपए 84 पैसे का है, तो बिल्कुल यहाँ पर लेना बनता है, इसको थोड़ा थोड़ा करके अकोमोलेट करें। 30 रुपए से 35 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। जुल्फकार साहब है सऊदी अरेबिया से, SPL की बाइंग है आपकी 2.50 की। SPL सर 17 पारा ऑक्साइड जो है अभी, SPL की बाइंग है 2.50 की, 2.50 की या 22.50 की, अभी तो 22.76 है। अगर 2.50 का लिया हुआ है तो फिर तो आप जो है सबसे खुश नसीब इंसान है ये, मेरा ख्याल है 22.50 होगी अगर, तो बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड ही करके रखें ये। अब्दुल्ला साहब है कराची से, ट्रीट और एवियन, ट्रीट से जमा कर सकते हैं, एवियन को फिलहाल जमा ना करें। एवियन अगर नीचे आ जाता है, एवियन पहली दफा इसने हाई बनाया ऊपर, इन्होंने भी इसका रेफरेंस पॉइंट जो है आपका बदला। एवियन का जो नॉर्मल रेट है वो तकरीबन 60 रुपए से 90 रुपए के दरमियान ये इसका ओरिजिनल रेट है ये, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ से ऊपर चला गया है तो यहाँ पर थोड़ा महंगा है मेरे हिसाब से। हाँ अगर आने वाले दिनों में ये अपने जो हाईज हैं उसको बार बार काटे, जैसे 142 का आई है फिर इसको काटे, फिर नीचे आए फिर 142 को काटे, तो फिर कहा जा सकता है कि अब जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तो ये तकरीबन एक आधी दफा जो है ये अपने हाई तक पहुंचा 145 के बाद दोबारा ये 145 पर नहीं आया ये, उसके बाद से मुसलसल ये नीचे ही आ रहा है ये। अलबत्ता बोनस और डिविडेंड के लिए स्टॉक को रखा जा सकता है। उजैर साहब है दुबई से, आप पूछ रहे हैं व्हाट इज योर रिकमेंडेशन टू बाय सिटी फार्मा। सिटी फार्मा सर बता चुका हूँ, अगर आप इसको बोनस डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको लें। इसाक साहब हैं, आप पूछ रहे हैं अल शहीर के बारे में क्या स्ट्रेटजी है। अल शहीर होल्ड रखे सर, बहुत अच्छा स्टॉक है ये 40-50 रुपए वाला स्टॉक है ये अल शहीर, ठीक है। आप वो रेफरेंस अपने जहन में रखें, यहाँ पर ये 10-12 पर ये बहुत डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रहा है ये। आसिफ साहब है कुवैत से, गेल कब चेंज, गेल चेंज हो गया सर, आई थिंक GL हो गया ये, तो बदल चुका है ये, ट्रेड भी हो रहा है मार्केट में, आप चेक करें आपका वो चेंज हो चुका होगा ये। काशिफ साहब है लाहौर से, काइंडली टेल एनी पेनी स्टॉक अबाउट देन अदर देन WTL टू कवर लॉसेस। सर पेनी स्टॉक कोई भी आप ले ले, सिल्क बैंक ले ले, 1.10-12 रुपए पर, 20 रुपए 20 पैसे पर जब आए तो वो अच्छा स्टॉक है सिल्क, ठीक है। और WTL भी बुरा स्टॉक नहीं है, इसको भी आप इग्नोर ना करें। फिर FCSC है, वो भी अगर 2 रुपए से नीचे नीचे आपको मिलता है वो भी पेनी स्टॉक में अच्छा स्टॉक है ये। तस्वर साहब है मुल्तान से, कैपको की बाइंग बनती है, कैपको बता दिया सर। जाहिर साहब है रावलपिंडी से, पेस पाकिस्तान आपने 7.88 का लिया हुआ है सर, फिलहाल उसके लिए दुआई करें, आ जाएगा रेट पर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। मुजम्मिल साहब है कराची से, एंग्रो कॉरपोरेशन ले सकते हैं सर, लेने में ले सकते हैं बिल्कुल, लेने में क्या हार चाहिए। एग्रो कॉरपोरेशन जो है फिलहाल उसका रेट चल रहा है 271 पे, ये बिल्कुल जो है अपने बाइंग जोन में, लेकिन बिल्कुल साइड वेज में ये चल रहा है ये। जब कभी ये 350 रुपया क्रॉस करेगा फिर कोई चांस है कि ये कोई तेज हो जाएगा ये, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसके अंदर पैसा नहीं फंसाया जाए।
मुजम्मिल साहब है लाहौर से, ट्रेड अपने 52 का लिया हुआ था सर, होल्ड करें इसको। अली हैदर साहब PSX का स्टॉक, PSX सर अच्छा स्टॉक है ये, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये। तो ये तकरीबन जो है अभी नीचे आ गया, तकरीबन जो इसका रेट चल रहा है, अ, इसका रेट है जी 17.84। सर बिल्कुल अच्छा स्टॉक है ये, इसको लिया जा सकता है। अगर ये थोड़ा और भी नीचे तो आ गया था ये 15 रुपये, 15 रुपये, और यानी कि 10 रुपये से 15 रुपये के दरमियान अगर ये आपको मिलता है तो ये कदरे बेहतर है, ये स्टॉक इसको लिया जा सकता है ये। अजहर साहब है लाहौर से, अल शहीद का आपने पूछा, बता चुका हूँ। अदनान साहब लाहौर से, PRL TP में बाइंग इज ओल्ड एंड हाई प्राइस एट PRL फिलहाल दूर ही है इसको। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, व्हाट टेक्निकल्स आर इंडिकेटिंग अबाउट बर्जर फॉर लॉन्ग टर्म। बर्जर सर ये लेके रखने वाला स्टॉक है, ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है, ये पड़ा रहे ऐसे कभी भी, ये जैसे अभी पीछे तेज हो गया था ये, तो किसी भी टाइम तेज होकर आपको 50% गेन दे सकता है ये। साइम साहब लाहौर से, SPL अपर लॉक टुडे, इज इट सेफ टू बाय ऑन मंडे। सर बिल्कुल आखिरी टाइम जब 3 बजे के बाद का टाइम होता है वहां पर आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि यहाँ पर ये तेज हुआ हुआ है। ये एक आध कोई लॉक से किसी भी स्टॉक को जो है वो ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि ये आगे भी तेज रहेगा ये। SPL जो अभी काफी डिस्काउंट है, लिया जा सकता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसको रखेंगे तो ये 30-32 रुपए वाला स्टॉक है, आराम से चला जाएगा ये। HTL की बाइंग जोन, HTL से लिया जा सकता है, HTL अच्छा स्टॉक है, ये काफी नीचे आ गया था, 52.92 पर इसकी क्लोजिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर लिया जा सकता है। और ये तकरीबन नॉर्मल भी इसका रेट 70-80 रुपए वाला ये स्टॉक है आपका HTL का ये। उमैर साहब है कराची से, जी, ये तकरीबन हमारे इस ग्रुप के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम पूछ लेते हैं कि कौन से सवाल हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, सजाद साहब है नौरोवाल से, आप पूछ रहे हैं ट्रीट लोअर लॉग बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप। ट्रीट के बारे में सर बता चुका हूँ, गुलाम जिलानी साहब कह रहे हैं मार्केट जिस तेजी से आज ऊपर गई है, यूनिटी में इस हिसाब से तेजी नजर नहीं आ रही। सर यूनिटी आने वाले दिनों में तेज हो जाएगा, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये आपको 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के दरमियान जहां पर भी आपको मिलता है अकुमुलेट करते जाए, ये 40-45 रुपए वाला स्टॉक है, आराम से। तला साहब फैसलाबाद से, यूनिटी बाइंग जोन बता दें सर, बता दिया अभी यूनिटी का। और ये 23 रुपये 28 रुपये ये बिल्कुल अच्छा बाइंग जोन है, इवन के 20 रुपए से 30 रुपए के दरमियान भी बुरा नहीं है ये अच्छा इसका बाइंग जोन है ये। जवाहर साहब है, यानी 30 से नीचे नीचे यूनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर एकोमोडेट करने में। जवाहर साहब है, आप पूछ रहे हैं काजी साहब ट्रेड 56 की बाइंग है, एवरेज कर लूं अभी, एवरेज बिल्कुल सर थोड़े बहुत यहाँ पर ये सारा बाइंग जोन है ना सर, 40 रुपए से लेकर 60 रुपए के दरमियान, 40 से 60, तो यहाँ पर लेना एवरेज नहीं बनता, यहाँ पर समझिए आप 60 का लिया 40 का लिया एक बराबर है ये। असनाए साहब इस्लामाबाद से, काइंडली रिकमेंड साजियो 105 एज इट विल बी एक्स बोनस ऑन मंडे। साजगार सर जो है आपने 105 क्या कह रहे हैं 151 का भी ये रिकमेंड, साजियो एट 105 का अगर आपने लिया हुआ है तो डिविडेंड बोनस बिल्कुल लेना बनता है, आप इसको एंजॉय करेंगे। और जब ये दोबारा आ जाए नीचे तकरीबन 70 रुपए से लेकर 100 रुपए के दरमियान, तो वहां पर फ्रेश बाइंग इसकी जो है वो की जा सकती है ये। हिदायत साहब है गोटकी से, आप पूछ रहे WTL मार्केट इंक्रीज होने पर ऐसा WTL अपनी मर्जी से चलेगा, ये मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है ये। सफीर साहब है कबीर वाला से, कैपको का पूछा आपने सर, कैपको का बता चुका हूँ मैं। अली साहब है टेक्सला से कह रहे TRG का बाइंग 139 का है, होल्ड करूं। TRG सर अच्छा स्टॉक है, फिलहाल तो ये भी करेक्शन में आ गया है ये, अभी इसका रेट जा रहा है 136। अभी जैसे इसने अपनी एक अच्छी सपोर्ट तोड़ी थी 142 रुपए की, फिलहाल जो है TRG की करीब की जो सपोर्ट है वो तकरीबन 110 रुपए की है ये, या यहीं से बाउंस बैक कर जाए, या जो है ना करीब अगर ये क्रॉस कर जाता है लेवल 142, जहाँ से ये क्रॉस करके नीचे आया था, अगर 142 को क्रॉस करके वापस ऊपर चला जाता है फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये इससे नीचे नीचे ही जाना शुरू कर दे तो फिर ये 110 रुपए पर जाके रुकेगा फिर ये। जी, अरशद साहब है कराची से, व्हाट अबाउट PPL मैपल लीफ, सर ये बता चुका हूँ इसको। आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, कह रहे हैं बाइंग जोन ऑफ पाइनियर। पाइनियर सर अच्छा स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है अगर ये आ जाए आपके 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान, तो पाइनियर सीमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा, अभी थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से 81 रुपए का, अगर ये 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान आता है तो इसको लिया जा सकता है। जी नेक्स्ट वाले आसिफ साहब कराची से, यूनिटी का स्टॉप लॉस। यूनिटी सर यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना है
शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने 30 रुपए का लिया हुआ है तो इसका करीब का जो स्टॉप लॉस है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिलहाल इसका करीब का भी स्टॉप लॉस जो है वो बनेगा 28 रुपए और 88 पैसे का ही है। आमिर साहब है सऊदी अरब से, 3 महीने पहले जब कोई स्टॉक अच्छे रेट पर होता था तो आप इसके अच्छे रेट को वाज़ा करने के लिए कहते थे कि घर बेच कर ऐसे स्टॉक में लगा दें। अभी कोई एक दो ऐसे अच्छे स्टॉक बता दें जिनमें हम इन रेट्स पर घर बेच कर पैसा लगा देंगे। जी घर बेचेंगे तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा फिर। तो अभी सर जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे मैं आपको बाइंग जोन बता रहा हूँ, जैसे यूनिटी है 20 रुपए से 30 रुपए के दरमियान ये एक्यूमुलेट करना शुरू करें तो इसको आप घर बेच कर भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। वेव्स आपका 15 रुपए से 18 रुपए के दरमियान, गंदारा जो है छोटा गंदारा 50 रुपए से 70 रुपए के दरमियान, बड़ा गंदारा तकरीबन 100 रुपए से 150 रुपए के दरमियान। तो ये सारे अच्छे बाइंग जोन है। बलूचिस्तान ग्लास 10 रुपए से नीचे नीचे ये लेके इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, चाहे खुला पैसा लगाए इनके अंदर। फिर इसके अलावा कैपको जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान इसको बिल्कुल इकट्ठा किया जा सकता है, बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। तो इस तरह इन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया जा सकता है ये। फारूक साहब है चिन्योर से, सर कुछ स्टॉक आपने सेफ बताए हैं, क्या मार्केट डाउन होने पर ये डाउन नहीं होंगे? सर अगर वक्ती ये डाउन हो भी जाते हैं तो जो ही मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर होगी ये फौरन बाउंस बैक कर जाएंगे। ये बहुत अच्छे स्टॉक है जो आपको सेफ स्टॉक बताए हुए हैं, बिल्कुल आप इनके अंदर पैसा डालें और टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन टाइम आपको लगेगा, ये थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इन स्टॉक को। ऐसा नहीं होगा कि अभी लिया तो अभी ये जो है वो तेज हो जाइए। इसलिए जो है थोड़ा सा आपको जो है इन स्टॉक में कम से कम ना करते हुए होल्ड करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और भी बेहतर हो जाएंगे ये। जी नेक्स्ट ले लेते हैं सवाल। जाहिद साहब मुल्तान है, आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई है, लाइव सवाल और लिखे हुए सवाल का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी बात यह कि क्योंकि हमारा ग्रुप 5 नंबर है इसलिए इसके हिस्से में तो यही आता है कि ट्रीट भी हो गया, WTL भी हो गया, बाइको भी हो गया वगैरह। सर बाइको नहीं हुआ अभी। बाइको जो है फिलहाल अगर बाइको की बात की जाए, बाइको काफ़ी सा डाउन है, लेकिन इसके अंदर ऊपर जाने का पोटेंशियल मुझे बहुत कम नजर आता है। तो बेहतर ये है कि बाइको को आप किसी और स्टॉक के साथ रिप्लेस करें। अदनान साहब है फैसलाबाद से, यूनिटी का बता दें बाइंग लेवल तो आपने बता दिया, स्टॉप लॉस और टारगेट भी टारगेट इसका 45 रुपए का है और बाइंग जोन भी आपको बता दिया, इसको जल्दी जल्दी बेचना नहीं है। साथ साहब है कराची से, आई डी वाई एम जो है 350 का लिया हुआ है फिलहाल। IDYM जो है वो आया हुआ है सर तकरीबन 223 रुपए का। तो यहाँ पर आप बुरा नहीं है IDYM, बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करके रखें। IDYM का नॉर्मल रेट भी जो है ना वो 400 से लेकर 550 के दरमियान ये सारा इसका रेट है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल है इसके। तो यहाँ पर आपने अच्छा लिया हुआ है, आप इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे आया हुआ आपके रेट पर, लेकिन आराम से ये पहुंच जाएगा। जो ही मार्केट बेहतर होगी तो ये ऊपर चला जाएगा। जी तसदुक साहब मुल्तान से, ANL का बता दें इस मार्केट में क्या इंडेक्स के मुताबिक किस वक्त एंट्री सर ANL की बता दी है कोई टेंशन नहीं है ANL। आज मार्केट का इंडेक्स फ्रांस अब कराची से पॉजिटिव था, लेकिन कुछ आइटम्स पॉजिटिव नहीं थे जिनमें ट्रेड BCL नेट्स हो। सर ये अभी मार्केट उस तरह ठीक नहीं हुई, वॉल्यूम कम है। जब मार्केट में सही वॉल्यूम लगेगा तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे। फैसल साहब है मक्का से सर TPL कब जाएगा 20 पर? मेरी बाइंग है या फिर लॉस पे सेल कर दो? सर आप देख ले, TPL के बारे में मैं बता चुका हूँ। बेहतर ये है कि TPL जो है आप इसको अभी 16 रुपये 93 पैसे का है, तो तकरीबन 19-20 का तो होने के चांस हैं इसके ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही रखेंगे। आज जी बाबर साहब है डस्का से, आप पूछ रहे टेल बी अबाउट TPL। TPL सर बता चुका हूँ ये। जी इकराम साहब है राजनपुर से, MZNP ETF मिजान बैंक आई थिंक ETF आप पूछ रहे हैं, ठीक है। MZNF अच्छा मिर्जा ये कुछ हो रही है। ETF सर जो है ना, ETF ये मुस्लिम कंपनीज की जो है ना कंसोलिडेटेड एक स्टॉक है ना, तो ये बेहतर है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से बेहतर ये कि ETF जो ट्रेड कर रहा है उसके अंदर डाल दे पैसा, तो वो बेहतर है ये। अमीन साहब मुल्तान, इंडेक्स नीचे था तो मोस्टली स्क्रीन पॉजिटिव थे, इंडेक्स ऊपर गया तो मोस्टली स्टॉक नेगेटिव हो गए हैं, अपनी जगह हिल ही नहीं रहे। सर बेहतर हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, बेहतर हो जाएंगे ये। फाज साहब कराची से, सर अगेन आई वांट टू आस्क यू सेम क्वेश्चन बिकॉज यस्टरडे योर आंसर वाज नॉट क्लियर। आई एम इन 40% लॉस बिकॉज ऑफ NRL नेटसोल और सीमेंट में सेल कर दी थी। अब उनकी जगह कौन से स्टॉक ले के बैठ जाऊं
जो कुछ कवरेज हो जाएगी, आई हैव 6 मंथ। सर टाइम जो है ना 6 महीने का टाइम, तो कोई पता नहीं कि 6 महीने में आपके स्टॉक रिकवर होंगे, लेकिन जो 40% का लॉस है वो कवर हो सकता है। जैसे अभी बीजीएल जो है, बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड जो है वो 10 रुपये 23 पैसे पर है। अगर आप इसको 10 रुपये के राउंड अबाउट ले लेते हैं, और हो सकता है ये 3-4 महीने में ये 15 रुपये पर चला जाता है, जो नॉर्मल इसका रेट है ये। तो वहां पर 15 रुपये पर फिर क्या हो जाएगा कि आपका तकरीबन 50% गेन वहां पर हो जाएगा। ये यूनिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि हम इसको प्रेफर करते हैं, अच्छे स्टॉक में शामिल है। तो यूनिटी अभी तकरीबन 30 रुपये का ही है। आप वह थोड़ा सा नीचे आ जाए, 26 27 28 पर लेके बैठ जाए इसके अंदर, जब ये 45 का जाए तो आप इसको बेच दें, तो आपका वो लॉसेस कवर हो जाएंगे ये। तो जो आपने बेचे हैं नेट सोल, ये भी चांस तो है ये भी बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी डिस्काउंट हो चुके हैं ये। जिस टाइम भी आपका खास तौर पर यही नेट सोल 122 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा ऊपर, तो ये भी तेज हो जाएगा, यानी कि ये दोबारा ये पहुंच जाएगा तकरीबन 160 170 रुपए तक। इसके वहां तक जाने के बहुत से चांसेस हैं ये। ठीक है, तो बहरहाल कवर हो जाएगा सर लॉसेस, लेकिन लॉस आपका 40% है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा पैसा आपको मार्केट में और डालना पड़ेगा ये, तब आपका जो है ना ये लॉसेस जो है वो काफी कवर होंगे। लेकिन आप प्रॉपर फिर आपने मुझे फॉलो करना है, खुद से जो है फिर काम करेंगे, क्योंकि आपने जो लिए हुए स्टॉक, एनआरएल तो मैंने बाई नहीं करवाया हुआ, नेट सोल सीमेंट ये हमने कौन से स्टॉक बाय करवाए हुए इनमें, तो ये लिए सारे आपने अपने अपने पास से ये। तो जो अपने पास से लिए हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें अपने पास से एडवेंचर ना करेंगे। ठीक है, तो आप ग्रुप में शामिल हैं तो प्रॉपर ग्रुप को फॉलो करेंगे, जब हम कहेंगे बाय करें, आजकल हम कोई आपको बाइंग नहीं करवा रहे, तो इसमें भी आपका फायदा ही है। अगर आप बाइंग नहीं कर रहे, तो जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं कम से कम आप लॉस से बच रहे हैं। एक दो दफा बीच में हमने बाइंग की कोशिश की, जब नजर आई, लेकिन फिर आपको पता है स्टॉप लॉस कटे, तो बेहतर ये है कि जब तक मार्केट बिल्कुल सेफ ना हो जाए, उसके अंदर पैसा ना डालें। ये उस 5 साल रावलपिंडी से आई बॉट अल शहीर आपने लिया हुआ है 19.25 का, लॉन्ग टाइम अगो। और बीजीएल से सर अल शेर को रहने दें, अल शेर बेहतर हो जाएगा, बीजीएल अलहदा पैसे है तो अलहदा से बीजीएल ले ले। अल शहीर 40-50 रुपए वाला स्टॉक है ये, इसको रखना बनता है ये। नदीम साहब है लाहौर से, टीआरजी आपने 149 का बाई किया हुआ है, 149 का। प्लीज लेट मी नो अबाउट दिस अप ट्रेंड। जी सर, टीआरजी बेहतर स्टॉक है ये, टीआरजी जो है बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल आप इसके लेवल बता दिए मैंने आपको, 142 क्रॉस करेगा तब ये बेहतर होगा ये। जाहिद साहब है मुल्तान से, जी आज मार्केट 450 पॉइंट अपर गई, लेकिन शेयर शेयर अपर नहीं गए सर, शेयर ऊपर जाएंगे। डबल चेयर, ट्रिपल चेयर, WTI 84 मिनट, इसमें और ट्रीट, इनमें ज्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। वो 84 मिनट जाएगा, ट्रीट इसके ज्यादा चांसेस है जल्दी ऊपर जाने के, ये आप देख लीजिएगा ये। STPL बाय एट 15 नो, STPL सर अच्छा स्टॉक है, अगर ये 10-12 रुपए के दरमियान आपको मिलता है, वहां पर अगर आप लेते हैं तो ये यहाँ पर लेके बैठ जाए, और ये आराम से 20-22 रुपए वाला स्टॉक है, जो इसका रेफरेंस है वो कम से कम 20-22 वाला है, तो आप बेहतर ये कि आप इसको इस रेट पर लाजमी लें। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है सुहेल साहब लाहौर से, प्लीज गाइड अबाउट सरल, क्या इसे बाय किया? सरल सर बहुत अच्छा स्टॉक है, लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अगर डिविडेंड बोनस के लिए आपने लेना है तो उसके लिए आप ना लें इसको। जरीफ साहब रावलपिंडी से, एवीएन आप लेना चाहते हैं, एवीएन 90 रुपए से लेकर 110 रुपए के दरमियान जब आ जाए तो बिल्कुल लेना बनता है। याकूब साहब यूएई से, ईपीसीएल बाइंग जोन, ईपीसीएल जो है एंग्रो पॉलीमर, बिल्कुल यानी कि बहुत अच्छा स्टॉक है ये, तो इसको जो है वो लिया जा सकता है सर, अगर ये नीचे आए थोड़ा सा, तकरीबन 50 रुपए के राउंड अबाउट आए, तो ईपीसीएल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, तो ये जब 40-50 का आ जाए तो तब ले, अभी थोड़ा सा महंगा है मेरे हिसाब से ये। इरशाद साहब है शिकारपुर से, काजी साहब आई वांट टू बाय ह्यूज शेयर ऑफ एफसीएससी, सर ह्यूज शेयर एफसीएससी के बजाय डब्ल्यूटीएल के ले लें आप। ये जो है एफसीएससी ये ब्रोकर फॉर्म है, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी है, तो ब्रोकर फॉर्म पर किसी पर भी यकीन ना रखें, ये बिल्कुल जो है ना आप ट्रैप भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसी कंपनी के अंदर जाएं जो ये ब्रोकर फॉर्म या इससे जो है वो कोई प्रॉपर कंपनी हो ये, जैसे जो है कोई और लेते हैं तो बेहतर है ये। ह्यूज क्वांटिटी अगर लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में, ऊपर जाएगा तो ऐड करना है ये। साथ साहब कराची से, अगर मार्केट बेहतर होती है तो अपकमिंग वीक ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट होंगे शेयर्स आपकी तरफ से? बिल्कुल सर होंगे, अभी भी बिल्कुल आपको शेयर किए हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं वो लेने में कोई अर्ज नहीं है। जो स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट वाले मैंने बताए हुए, अगर आप वो लेते हैं एवरेज प्राइस से नीचे नीचे जो भी है,
या इससे पहले वो जो Sport 3 Sport 4 वाले स्टॉक बताए हुए हैं, अगर वो उन पर आप लेते हैं तो अभी भी ले सकते हैं, इस गंदी मार्केट में भी ले सकते हैं, लेकिन आपने फिर इसको होल्ड करना है ये वाला। जी इसके बाद जो है इंतखाब साहब है कराची से, प्रॉपर आंसर रिक्वायर्ड, नॉट स्किप बाइंग इन एवियन इज 139 फॉर 1500 शेयर, कैन आई ऐड मोर एट करंट रेट। जी एवियन का सा डिटेल से बता चुका हूँ, एवियन थोड़ा सा महंगा लिया आपने। यहाँ पर जो 139 की बाइंग है, यहाँ पर आपको डे ट्रेडिंग करनी चाहिए थी एवियन के अंदर, क्योंकि एवियन ऑलरेडी हाई निकल गया। बाइंग जोन इसके रखने वाला जब ये स्टॉक था वो 80 रुपए से 100 रुपए के दरमियान जब ये था, तब ये इन्वेस्टमेंट के लिए रखने वाला स्टॉक था ये। अब ये 139 तो 142 तो फर्स्ट टाइम इसने हाई बनाया 145 का ये, तो वहां पर इसको जो है आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं आपने रखना, बनता ही नहीं है वहां पर ये। तो जो 139 135 आया था वहां पर बेचना बनता था, फिलहाल ये काफी नीचे आया हुआ है, तो बेहतर ये कि इसको होल्ड करें आप। कैसर साहब है खानपुर से, आपने मेरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आई थिंक शेयर किया, और क्या पूछ रहे हैं, काइंडली रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। एज पर इन्वेस्टमेंट जीआई चैनल बाइंग जोन 50 रुपए से 80 रुपए, स्टॉप लॉस 55 रुपए, हाउ स्टॉप लॉस कैन बी 55। 2 days ago you said in Zoom session start buying GI channel at 77, while in yesterday's Zoom session you told its buying zone 50 to 70, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कंफ्यूजिंग। सर इसको जो है जीए चैनल जो है, जो इसका सही बाइंग जोन है वो 50 रुपए से 70 रुपए पर है। अब आप ये भी हो सकता है कि जो ही वो 70 रुपए तक आता ही नहीं है तो यहीं से ये बाउंस बैक कर जाए। आप 50 से 70 आप जीए चैनल के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, और ये 70 के करीब आते ही जो है वो 72 73 यहीं से जो है ये बाउंस करके दोबारा चला जाता है 130 140 पर ये। ठीक है, तो अब यानी फिर आप कहेंगे कि जी इस काजी साहब का बाइंग जोन तो वो आया कोई नहीं है ये, तो यहाँ पर भी 70 पर लेना या 77 पर लेना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 7 रुपए का फर्क है, और ऑलमोस्ट ये 5-6% का फर्क बनता है ये। तो थोड़े से यहाँ पर भी लिए जा सकते हैं, अगर कोई लेना चाहता है कि जी मैं जियो चैनल लेना चाहता हूँ, तो थोड़े से यहाँ पर ले, जब ये 70 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो वहां पर फिर आप थोड़े थोड़े करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। ठीक है, और अगर यहाँ से ये बाउंस कर जाता है 90 क्रॉस कर जाता है, फिर तो बिल्कुल आपने इसके अंदर स्केलिंग शुरू कर देनी है ये, और फिर ये आराम स्कूल से आपको 130 135 रुपए पर आराम से लेके जाएगा। जहां पर जो है आप लोगों ने ये आपने जो मेरी लिस्ट के बारे में बताया कि 50 से 80 बाइंग जोन है, उसमें 55 रुपए जो है वो स्टॉप लॉस लगा हुआ है, 50 रुपए से 80 रुपए के दरमियान जो एवरेज प्राइस के मुताबिक स्टॉप लॉस सेट किए गए। अगर आपका कोई जो आप स्टॉक लेते हैं वो बिल्कुल नीचे नहीं आता, वो एवरेज तक आ जाता है, तो जब अगर एवरेज तक अगर आप उसको ले लेते हैं, जो एवरेज प्राइस उसके बीच वाली प्राइस है 50 रुपए और 80 रुपए की जो एवरेज प्राइस है वो ऑलमोस्ट कितने रुपीज है, वो ऑलमोस्ट बन रही है जी 65 रुपीज। अगर आप 65 रुपीज तक इसको एकोमुलेट कर लेते हैं, आपकी एवरेज प्राइस 65 बनती है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 55 का बनेगा ये। और अगर आप लेते ही 50 के पर लेते हैं जो मैंने बताया हुआ इसका बाइंग जोन, तो फिर स्टॉप लॉस चेंज होगा ये, फिर आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 42 रुपीज के राउंड अबाउट जो है वो बनेगा ये। लेकिन अभी जो है जैसे अभी हमने बात की जीआई चैनल नीचे नहीं उतरा, तो जैसे 70 रुपए से नीचे नहीं आ रहा, तो 50 पर तो मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। वो तो मार्केट एकदम से कोई क्रैशिंग वाली सूरत हो या एक बहुत बड़ी फिर डिप ले मार्केट, तो फिर ये 50 पर आएगा। अदरवाइज आपको एवरेज के दरमियान ही ये मिलेगा, ऑलमोस्ट 65 60 के राउंड अबाउट ही आपको मिलेगा ये। अरसलान साहब है वॉक एंड से, सर काइंडली ट्रीट का बता दें, इतनी वॉल्यूम के बावजूद, वॉल्यूम सर बता दिया, ये एकोमोलेशन हो रहा है यहाँ पर, और एकोमोलेशन भी ठीक ठाक हो रहा है ये। तो ये जो कोई भी इसको इकट्ठा कर रहा है, ये आने वाले को जो हो सकता है जल्दी ना चलाए, जैसे पहले बता चुका हूँ, हो सकता है 2-4 महीने के बाद इसको चलाए, जब आप लोग बिल्कुल भूल भुला चुके हो या अपने स्टॉक ऐसे ही फेंक चुके हो कि बात छोड़ो जान छुड़ाओ ट्रेड से, तो फिर आप देखेंगे ट्रेड जो है फिर चलना शुरू हो जाएगा ये नॉर्मल। जी इशरत साहब है कराची से, आप पूछ रहे हैं काजी साहब आपसे गुजारिश है कि प्लीज सर्विस फैब्रिक का बता दें कि आने वाले वक्त में कहाँ तक जाएगा ये। आपने 11.70 पर क्लोज हुआ सर्विस फैब्रिक, सर यही रेट है 10-12 रुपए वाला ये स्टॉक है ये, वक्त ही ये ऊपर लेके चलेंगे इसको तो ज्यादा 14-15 पर चला जाएगा, अदरवाइज मुझे इसका दोबारा ये 60-70 या 40-45 पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। रेफरेंस इसका 10-12 रुपए का ये। ठीक हो गया ये। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है लतीफ़ साहब है इस्लामाबाद से, आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त टाइप करके लिखा ये। मोहतरम काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, लिखे हुए सवालों के बजाय अगर पुराना सिलसिला शुरू कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अक्सर लिखे हुए सवाल का सही मतलब समझना मुश्किल हो जाता है।
जैसा कि आपने बताया था कि ट्रेड में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, लेकिन वो तो नीचे ही जा रहा है। ये कहाँ तक नीचे जा सकता है और नुकसान से बचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? सर ट्रेड पर मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूँ। ट्रेड ये और भी नीचे आएगा, ये आपसे माल छुड़वाएगा ये। तो आप जब तक माल छोड़ेंगे, आप हो सकता है ये 40 पर लेकर आए, 35 पर लेकर आए, दोबारा 27 पर लेकर आ जाए। जब ये आपसे माल छुड़वा लेगा, जब मैक्सिमम माल बड़े प्लेयर के पास ट्रेड का आ जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि ट्रेड कहाँ पर जाता है ये। फिर इसके ट्रेड के जो नॉर्मल लेवल है वो 130 135, ये तो नॉर्मल लेवल है इसके। और इस लेवल के बाद जो इसके नॉर्मल लेवल है वो तकरीबन 350 400 के इसके लेवल है ये। और उसके बाद के जो लेवल है वो कितने लेवल हो सकते हैं? वो लेवल है कम से कम जो है वो 600 700 रुपए वाले जो है वो इसके लेवल है ये। तो अभी ट्रेड जो है अपने नॉर्मल लेवल 125 30 पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो आप अगर 125 30 का सफर रखना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि कम से कम 6 महीने आप ट्रेड को देखें भी ना। चाहे वो जितना मर्जी आपको लॉस शो कर रहा है, आप ट्रेड पर नजर भी ना डालें, क्योंकि अभी आप बार बार उसको देखेंगे तो फिर आपके लिए जो है वो फिर आप पैनिक होंगे ये। बहरहाल आपने सवाल बड़ा ज़बरदस्त टाइप किया, अप्रिशिएट करूंगा आपने मेहनत की। और जो लाइव जूम सेशन है सर आप वीकेंड में रखेंगे, बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि टाइम की भी बचत हो जाती है और टू द पॉइंट सवाल का जवाब भी आपको मिल जाता है। वहां पर लाइव जूम सेशन में मैं भी बहुत तंग पड़ता था कि 195 जूम सेशन हमारे हो चुके हैं, अभी भी कई मेंबर जी माइक को अनम्यूट करें, माइक को अनम्यूट करें करें, मैं थक ही जाता था ये। ठीक है, और कई मेंबर जो ऐसे भी होते थे जो कैमरा भी ऑन नहीं करते थे। फिर इसके अलावा कोई बेड पर लेटे हुए है, कोई किस तरह पोजीशन पर होती थी, मुझे तो सारे यहाँ पर नजर आते थे ना। तो बिल्कुल यानी कि आप समझें कि नॉन सीरियस जो है वो ऐसी पोजीशन होती थी जिस पर यानी कि ना कैमरा ऑन करना, जी कैमरा भी बंद करके सवाल पूछना है, शक्ल भी अपनी नहीं दिखानी। तो फिर शक्ल नहीं दिखानी तो फिर मैसेज ही कर दे आप, तो मैं मैसेज पर आपके सवाल ले लूंगा। हाँ, आपकी फरमाइश पर जो हम वीकेंड में, एक वीकेंड छोड़कर एक वीकेंड में हम लाइव जूम सेशन भी ले लिया करेंगे ताकि आपका शौक जो है वो पूरा हो जाएगी। सरफराज साहब ने कराची से 1000 बाई की है, इसके बारे में बता दें सर। ये नहीं बताया किस रेट पर लिए हुए, साजगार के बारे में बता चुका हूँ जी। इसके बाद इरफान साहब लॉर्ड से सर, इट इज रिक्वेस्ट प्लीज स्टार्ट प्रॉपर जूम सेशन एज यू आर डूइंग फ्रॉम स्टार्ट। In live Zoom session, we learn the things from you even if you reply to the members for any share. Still, there are chances that exact query for the other members may left unanswered. So that one can exact question whatever he precisely want to know. Its live session is a perfect learning way. Once in a week is of your no use, because you know on every single minute market behavior is strange. So every day different question may rise. If anybody has problem with Zoom session timing or internet issue, we can also put text question in Zoom session chart. As you are already taking sir, it is very important. लेंगे सर, बिल्कुल आपकी बात मैंने सुन लिया, बस वो इसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। जो भी सवाल है सर आप लिख के बता दें कि ये मेरा सवाल है, चाहे मार्केट से रिलेटेड है, सेंटीमेंट से रिलेटेड है। सवाल आप जूम खोल के देख लें, सवाल क्या होते हैं। ये स्टॉक लिया हुआ है इसका बता दें, ये स्टॉक नहीं, तो यहाँ पर भी तो आप वही पूछ रहे हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल नहीं होता, या मार्केट का सवाल होता है या यही वाला सवाल होता है ऐसे करके। जी, इसके अलावा आपने पूछा पीएसएमसी आपने पूछा हुआ है ना, व्हाट लेवल इज बाइंग इज गुड बिफोर आई बॉट एट 354 का आपने पाक सुकी मोटर लिया हुआ है एंड 70% सोल्ड एट 300 पर आपने सोल्ड भी कर दिया था। ये अच्छा किया था कि आपने वहीं पर ही प्रॉफिट टेकिंग करके आप वहां से निकल आइए। तो फिलहाल पाक सुकी मोटर जो है अभी आया हुआ 226 रुपए पर, ये बिल्कुल इसका बाइंग जोन बनता है तकरीबन 200 रुपए से लेकर 250 के दरमियान। तो थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर, और थोड़ा और नीचे आए 200 के राउंड अबाउट तो भी लिया जा सकता है। इवन 180 170 तक भी इसके आने के चांस है, वहां पर भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारा इसका बाइंग जोन बनेगा ये। तकरीबन आप इसको बाइंग जोन को थोड़ा सा बड़ा कर ले, 150 रुपए से लेकर 250 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। सियाज साहब मुल्तान से सिटी फार्मा 53 का लिया हुआ, 53 70 सर फिलहाल तो होल्ड ही करें इसको। उस्मान साहब जो है आप भी लाइव सेशन है। सैरुल्लाह साहब कह रहे हैं पीएसओ की पोजीशन क्या है? पीएसओ सर अच्छा स्टॉक है ये, अगर आप पीएसओ को लेते हैं तकरीबन 100 रुपए से लेकर 170 रुपए के दरमियान दरमियान, तो ये सारे तकरीबन ठीक है। 200 रुपए से नीचे भी लेने में बुरा नहीं है, लेकिन आप जहन में रखें कि 140 150 यहाँ तक भी इसके आने के नॉर्मल चांसेस होते हैं ये, जब ये मार्केट नीचे आती है। तो बहरहाल आप इसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें, जब ये 150 पर आए तो और ले लें, इससे नीचे आता है तो फिर बिल्कुल सही करके ले लेंगे। तैमूर साहब और से क्या यूनिटी का शेयर इंडेक्स के बिहेवियर पर चलता है? मैंने तो ये नोट किया है, आप क्या कहते हैं सर? बिल्कुल, जब इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडेक्स ऐसे तो नहीं ऊपर जाता, स्टॉक जब
ऊपर जाएंगे तो आपका इंडेक्स भी ऊपर जाता है। तो यूनिटी मार्केट जो ही बेहतर होती जाएगी आपका यूनिटी पहले ऊपर जाएगा। ये अजीज उल्लाह साहब है पिशावर से, मैपल लीफ 34 की बाइंग है। होल्ड से मैपल लीफ यहाँ पर बेचना नहीं बनता, यहाँ पर आप मैपल लीफ को जो है वो होल्ड ही करके रखें। ये ठीक हो गया। ये नेक्स्ट हमारे पास है जी अगले ग्रुप के क्वेश्चन कुछ जी। इसमें जो है जी जी यहाँ पर मैडम से हमारी उन्होंने सवाल पूछे हैं, ट्रीट के लिए कोई लोड लॉक पे लोड लॉक लगा रहा है। जी सर, जी मैडम लोड लॉक लगता है आपको पैनिक करने के लिए, इसके बारे में बता चुका हूँ। इसकी सपोर्ट बता दें कहाँ तक आ सकता है सर। ये जी मैडम तकरीबन 39 तक इसके आने के चांस है, 39 पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। जी मैडम है कराची से कह रहे हैं डेड कैट बाउंस इन चार्ट। जी डेड कैट बाउंस इन चार्ट जो है ये आपको चार्ट ही बना के उसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर ही आपको बताया जा सकता है कि इसको कैसे स्टडी जो है वो किया जा सकता है। ये जी इसके बाद मैडम है लाहौर से पूछ रही है डी ऑयल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दें, लास्ट 2 डेट से लॉक लगा रहा है, मेरी 28 की बाइंग है, एनी एडवाइस, मेरी बाइंग प्राइस पर आ जाएगा। जी सर डॉल जो है वो अच्छा स्टॉक है ये। बिल्कुल यहाँ पर जैसे नीचे आया हुआ था 20-22 रुपए के दरमियान, यहाँ पर ये लेना बनता था ये। और अगर आने वाले दिनों में ये लेवल क्रॉस कर जाता है तकरीबन 25 रुपए का, तो बहुत चांसेस है कि ये फिर दोबारा आपके रेट पर जो 30-32 रुपए का करके यहाँ आपने लिया हुआ 28 का, आराम सुकून से फिर ये वहां पर पहुंच जाएगा ये। तो ये अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी लेना बनता है ये डॉल को। ये डॉल को यहाँ पर कोई लेके रख ले 30-35 रुपए तो ये नॉर्मल चला जाएगा ये। जी मैडम है कराची से पूछ रही है कि आज भी ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है? बिल्कुल मैडम ये ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। ट्रेंड बिल्कुल घुमा सकती है ये, अगर जब तक ट्रेंड जो है 40,000 44,000 से ऊपर ऊपर है, 44,000 से मार्केट नीचे नहीं आती, तब तक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रेंड यहाँ पर घूमेगा। फिलहाल करीब का जो सपोर्ट है वो 44,000 की है। उम्मीद ये है कि अगर कल भी ग्रीन कैंडल बनती है मंडे को, तो ये ट्रेंड को घुमा के ऊपर लेके जाएगी ये। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम पूछ रही है ट्रीट का बिहेवियर ऐसा क्यों है, रेड पर लॉक और ग्रीन पर अपर कैप, व्हाट इज द रीजन? जी मैडम बिल्कुल जो इसका प्लेयर होता है ना, ये प्लेयर के जो है ना वो मूड पर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या आपको कैसे पैनिक करे। ये फिलहाल ट्रीट आपको पैनिक कर रहा है, तकरीबन सारे लोग ट्रीट में तंग पड़ रहे हैं कि जी ये क्या है जी, ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट इतने ऊपर है, ट्रीट ऊपर नहीं जा रहा है ये। तो ट्रेड इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वो आपको पैनिक कर रहा है, यहाँ पर वो टाइम गुजारेगा यहाँ पर, और वो कोशिश करेगा जिससे आप अपने स्टॉक को छोड़ दें, इस ट्रेड को छोड़ दें। जैसे 28-30 रुपए के दरमियान ट्रेड था तो काफी लोग कहते थे ये सबसे बकवास तरीन स्टॉक है, ये 30 पर जाता था फिर 24 पर आ जाता था। आप ये देखें ना, इसके बिहेवियर को देखें, ये 20 से लेकर 30 रुपए तक कई टाइम तक रुका रहा, तो फिर एकदम से जम मार के अब तकरीबन 40+ हो गया ये। तो फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद जो इसकी जंप होगी वो इसको 60-70 के दरमियान रखेगी ये, फिर वहां पर ये लोगों को तंग करेगा, फिर 70 से ऊपर 130 रुपए तक ये। तो ये ऐसे जाएगा, ये एकदम से स्टॉक ऊपर नहीं जाते, हर वो हरबा इख्तियार करते हैं जिससे आप लोगों के पास आपको प्रॉफिट ना मिले, आप तंग पड़े, आप चुप करके इसके अंदर बैठ जाएं और बिल्कुल भी पैनिक ना, और बार बार ट्रीट को ना देखें ये। अगर आप एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में अमीर बनना चाहती है कि जी मैं बिल्कुल डबल हो जाए मेरा पैसा, तो आप स्टॉक मार्केट को फिर छोड़ दीजिए। स्टॉक मार्केट में बड़ा हौसला रखना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो फिर जाके उसका रिवॉर्ड भी मिलता है ये जो है ना, ये बेसब्रों की गेम नहीं है कि आप चाहें कि जी मेरा स्टॉक लिया है तो अभी से ऊपर चला जाए, मैंने लिया तो नीचे क्यों आ गया, नीचे मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, अगर आप उसको गौर से समझे, कई लोग तो समझ गए होंगे जो समझदार लोग हैं कि ये क्या मैं रेफरेंस रेफरेंस जो है ये इसकी बक बक कर रहा हूँ, तो कोशिश करें कि इसको समझने की कोशिश करें। ये देखिए शुरू में ये स्टॉक थे कहां पर, ये तो वहीं पर ये स्टॉक ने जाना है ये। ट्रीट का रेफरेंस जो है वो मेरे हिसाब से 300-350 का रेफरेंस है इसका वहां पर, तो यहाँ पर ये नीचे गिराया, आपका रेफरेंस उन्होंने बदला, इसको नीचे मार के ये 20-22 रुपए पर, 10 रुपए पर लाकर आपको वो 30 का लेवल नजर नहीं आ रहा, 300 रुपए वाला आपको 10-20 रुपए वाला लेवल नजर आ रहा है इसको ये। बहरहाल ये दोबारा रिपीट हो जाएगी मेरी बात। जी मैडम पूछ रही है, कौन है कराची से पूछ रही है जी, जो कैश पर है आपके लिए S3 S4 का इंतजार करें? जी मैडम बिल्कुल भी इंतजार ना करें, यहाँ पर आप मार्केट थोड़ी बेहतर लग रही है तो आप वो जो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ले स्टॉक थोड़े थोड़े करके ये,
यहाँ से मार्केट बाउंस कर गई, कुछ स्टॉक डबल लॉक चले गए ऊपर, तो वो तो फिर काफी महंगे हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर जो स्टॉक S3 S4 में अगर आ चुके हैं या मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में अपने एवरेज प्राइस तक पहुंच चुके हैं, तो लाजमी एक्यूमुलेट करना शुरू करें थोड़ा थोड़ा। जी मैडम है, आप भी कराची से, आप पूछ रही हैं FFL का बता दें क्या इसके राइट शेयर आने वाले हैं, तो अवेल करने चाहिए या सेल अवेल करने चाहिए मैडम। मेरे हिसाब से FFL जो है ये एक अच्छी कंपनी है, आने वाले दिनों में इसके अंदर आप देखेंगे तेजी। ठीक है, ये जो FFL है ये इस लेवल का स्टॉक नहीं था। FFL का जो नॉर्मल रेट था वो ये 70-80 रुपए वाला स्टॉक है ये FFL। इन्होंने इसका रेफरेंस आपका बदल दिया, 10-12 रुपए पर इतना इसको गिरा दिया कि आप समझ रहे हैं कि ये 10-12 रुपए वाला स्टॉक है। ये 10-12 वाला स्टॉक नहीं है, ये 70-80 रुपए वाला स्टॉक है ये। किसी भी टाइम ये यहाँ से तेज होगा, और जिस टाइम ये 20-22 रुपए ब्रेक करके निकल गया तो फिर ये आपके हाथ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर जो है एक्युमुलेशन की जा सकती है। ये था तकरीबन हमारा आज का जूम सेशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इस जूम सेशन के साथ इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।